नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम बायोफाइटा के 11वें भाग में एंथोसिरोस के रिप्रोडक्शन में स्पोरोफाइट और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होता है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में दिखाया गया था कि जो ऊ स्पोर होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है, यही है स्टार्ट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफाइट से ही स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऊ स्पोर होता है, मतलब जाइगोट जो होता है, वो साइज में आकार में बड़ा हो जाता है और पूरी वेंटर की कैविटी को जो है वो भर जाती है एक सेल से। एक सेल जो स्पोर है, जो स्पोरोगोनियम होता है, एंथोसिरोस के थैलस के ऊपर लगा हुआ होता है और ये लुक्स लाइक हॉर्न या बस्टल के जैसे निकले हुए होते हैं थैलस के ऊपर, इसीलिए एंथोसिरोस को हॉर्न वर्ड्स भी कहते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, दीज आर स्पोरोफाइट्स, ये लंबे निकले होते हैं थैलस के ऊपर सींग के जैसे, इसीलिए इसको हॉर्न वर्ड कहा जाता है। और इसके नीचे जो एक यहाँ इन्वोल्यूसर है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी बाद में। दिस इज इन्वोल्यूसर, ये गैमेटोफिटिक थैलस का भाग होता है और ये नीचे स्पोरोफाइट को कवर करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊ स्पोर से स्पोरोफाइट जो इतनी लंबी से निकली हुई थी हॉर्न की जैसी, वो कैसे डेवलप होती है। तो जो फर्स्ट डिवीजन होता है जाइगोट का, दैट इज वर्टिकल, और ये कैरेक्टरिस्टिक है एंथोसिरोटेल्स का। आपने अभी तक के ही पर्टिकुलर स्लाइड में देखा था कि वहां पर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ करता था पहला, यहाँ पर पहला डिवीजन है वर्टिकल होता है। जो सेकंड डिवीजन है दैट इज ट्रांसवर्स, और ये इस तरह से होता है कि क्वाड्रेट स्टेज 4 सेल की बन जाती है। उसमें ऊपर के 2 सेल और नीचे के 2 सेल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दिस इज फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल, चित्र बी में। और चित्र सी में एक वर्टिकल डिवीजन जो पहले हो चुकी थी, उसके अतिरिक्त दूसरी जो डिवीजन है दैट इज ट्रांसवर्स। तो इस तरह से 4 सेल बनते हैं। उसमें जो ऊपर की सेल होती है ये थोड़ी बड़ी होती है आकार में और नीचे की सेल छोटी होती है। आगे क्या होता है, ये जो 4 सेल होते हैं ये दोबारा वर्टिकल डिवीजन होता है इनमें, और इस तरह से एक ऑक्टेंट स्टेज बन जाती है जिसमें 8 सेल होते हैं। और ये ऑक्टेंट स्टेज के जो सेल्स होते हैं 2 tiers ऑफ 4 सेल ईच, 2 लेयर में प्रेजेंट होते हैं, 2 रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ऊपर 4 सेल और उसके नीचे की तरफ 4 सेल। मेजॉरिटी ऑफ जो एंथोसिरोप्स साइडा के प्लांट्स होते हैं उसमें, जैसे कि एग्जांपल दिए गए हैं कुछ, एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस, एंथोसिरोस पियर्सोनाई एंड एंथोसिरोस हिमालयंसिस। इसमें जो अपर टियर के सेल्स होते हैं, 4 सेल्स होते हैं, वो ट्रांसफर डिवीजन से डिवाइड होते हैं और इस तरह से जो 8 सेल की रिंग थी, ऑक्टेंट स्टेज थी, वो 12 सेल की हो जाती है, जिसमें 4 सेल के 3 रिंग्स बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर के 4 सेल डी में, बीच के 4 सेल और ये नीचे की 4 सेल, तो कुल मिला के 12 सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो सबसे नीचे की सेल है, लोअर मोस्ट सेल, ये फूट बनाती है जो स्पोरोफाइट का मुख्य भाग होता है। यहाँ पर सीटा एब्सेंट होती है, तो सीटा के बदले जो मिडिल टियर के सेल्स होते हैं वो एक मेरिस्टेमेटिक जोन बनाते हैं, जिससे कि स्पोरोफाइट लंबाई में बढ़ता है। आपने देखा होगा ये लंबे निकले हुए होते हैं थैलस के बाहर। और जो सबसे ऊपर की रिंग के सेल्स होते हैं ये एक्चुअल कैप्सूल बनाते हैं। जो लोअर टियर्स के 4 सेल्स होते हैं, इसमें जो डिवीजन है वो बहुत ही इरेगुलर डिवीजन होता है, और जिसकी वजह से एक ब्रॉड, चौड़ा, बल्बस, फूला हुआ पैरेन्काइमा सेल्स की फूट बन जाती है। जो सबसे ऊपर के सेल होते हैं, अपर मोस्ट ईयर के 4 सेल जो होते हैं, वो कैप्सूल बनाते हैं। और इनमें जो डिवीजन होती है वो शुरुआत के 1-2 डिवीजन तो ट्रांसवर्स होती है, जिसकी वजह से 2 to 3 टीयर्स ऑफ सेल, 2 से 3 टीयर्स ऑफ सेल बन जाते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये ऊपर के टीयर के सेल में ये फर्स्ट ये था लोअर सेल जो फुट बनाएगा, जैसे मेरिस्टेमेटिक जोन का सेल बनाएगा, बीच की टीयर थी। और ये ऊपर के में एक बार और डिवीजन होता है ट्रांसवर्स, कई बार 2 बार भी होते हैं, जिससे कि ये बार बार कई टीयर्स की सेल्स बन जाती हैं। आगे का जो डिवीजन है वो पेरिक्लाइनल होता है। अब अपर टियर के जो सेल्स है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, तो उससे क्या होता है, सरफेस वाइज डिवीजन होते हैं और इनर एंड आउटर सेल में सेल डिवाइड विभेदित दिखाई देती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आउटर लेयर्स होती हैं उसको बोलते हैं एम्फीथिसियम, जो सेंट्रल मास बनता है अंदर के जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं एफ में, दिस इज एंडोथीसियम सेंट्रल सेल एंड दिस इज एम्फीथिसियम बाहर की लेयर की सेल्स। जो एंडोथीसियम सेल है वो आगे जाके कॉल्यूमेला बनाती है। जो यंग स्पोरोफाइट होते हैं उसमें कॉल्यूमेला सिर्फ 4 सेल का ही बना हुआ होता है शुरुआत में, लेकिन बाद में जब मेच्योर हो जाता है स्पोरोफाइट तो उसमें 16 वर्टिकल रोज दिखाई देते हैं कॉल्यूमेला में। जो एम्फीथिसियम की बाहर की लेयर्स थी उसमें दोबारा पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि एक जैकेट इनिशियल्स के सेल्स होते हैं जो आगे जाके जैकेट बनाएंगे वो अलग हो जाते हैं,
और जो अंदर के सेल्स होते हैं, अंदर के फर्टाइल सेल्स, वो एक्चुअली आर्किस्पोरियम बनाते हैं। आर्किस्पोरियम ही आगे जाकर स्पोर्स बनाएंगे। जो जैकेट इनिशियल्स के सेल होते हैं, द सेल्स ऑफ द जैकेट इनिशियल, ये इसमें बार बार एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दो तरह डिवीजन होते हैं, जिससे कि 4 से 6 लेयर्स के सेल बन जाते हैं और यही आगे जाके कैप्सूल वॉल बनाते हैं। जो कैप्सूल वॉल होती है वो बाहर की तरफ होती है। सबसे बाहर की जो लेयर की जो कैप्सूल वॉल होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। जो इनर लेयर के सेल्स होते हैं कैप्सूल वॉल के, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। ये शुरुआत में ग्रीन होती है, बाद में ड्राई होने के बाद ब्राउन दिखाई देती है। जो यंग स्पोरोफाइट होते हैं उसमें जो आर्किस्पोरियम होता है वो कॉल्यूमेला के ऊपर ओवर आर्क करता है। ओवर आर्च का मतलब होता है कि ये डोम शेप्ड कॉल्यूमेला, जैसे सेंट्रल कॉल्यूमेला डोम शेप्ड, उसके ऊपर एक परत ढकने का कार्य होता है। ये दिस इज डार्क कलर्ड सेल्स जो होती हैं, दिस इज आर्किस्पोरियम। और उसके बाहर की जो सेल्स हैं, दीज आर जैकेट लेयर्स। और ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स थे, दिस इज एक तरह से सीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस आर नॉट एक्चुअल सीटा। लास्ट नीचे फूट बल्बस था, मल्टीसेलुलर बल्बस पैरेन्काइमेटल सेल्स के जो सेल्स थे। इस फूट के द्वारा ही जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट से लगा हुआ होता है। अब आगे देखते हैं आर्किस्पोरियम में क्या होता है। जो आर्किस्पोरियम होता है वो या तो सिंगल लेयर्ड रह जाती है थिकनेस में, लेकिन बाद में ये सिंगल लेयर्ड रह जाती है एंथोसिवास इरेक्टस में, या फिर 2 लेयर्ड हो जाती है। उसका एग्जांपल है पियर्सोनाई, एंथोसिवास पियर्सोनाई। एंड 2 से 4 लेयर्ड हो जाती है एंथोसिवास हेलाई में। जो आर्किस्पोरियम है ये 2 तरह के सेल बनाता है। ये सबसे पहले आपने देखा होगा कि किसी भी डिवीजन में जो किसी भी प्लांट में आपने देखा था बायोफाइट्स में, आर्किस्पोरियम से डिवीजन के बाद स्पोर मदर सेल्स बन जाते हैं। तो इसमें 2 तरह के सेल्स बनाते हैं क्योंकि यहाँ इलेटर्स बनते हैं, स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल। जो स्पोर मदर सेल होती है, दीज आर स्फेरिकल या ओवल हो सकती है। उसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, न्यूक्लियाई बहुत बड़ा होता है, और ये माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें मियोसिस के द्वारा ये 4 सेल बनाती हैं और ये चारों स्पोर्स होते हैं जो आपस में पिरामिड शेप स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं आपस में, जिसको हम स्पोर टेट्राइड कहते हैं। जो इलेटर मदर सेल्स हैं इनका आकार इलिप्टिकल होता है, इसमें न्यूक्लियाई स्मॉल होती है और इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और जिसकी वजह से 4 सेल इलेटर्स बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो 4 सेल इलेटर्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं या फिर अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं। एक सेल में, 2 सेल में या 3 सेल की यूनिट्स बन जाती हैं अलग अलग। और जब इस स्थिति में होते हैं 4 सेल के ना होकर 1 सेल, 2 सेल या 3 सेल वाले स्टेज में होते हैं, इसको स्यूडो इलेटर्स भी बोलते हैं। अब मेच्योर स्पोरेंजियम का क्या स्ट्रक्चर होता है, स्पोरोगोनियम का क्या मेच्योर स्पोरोगोनियम का क्या स्ट्रक्चर होता है। जो मैच्योर स्पोरोफाइट होता है उसको स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। इसमें एक बल्बस फूट होता है, नीचे फूला हुआ फूट दिखाई देता है, एंड स्मूथ स्लेंडर इरेक्ट सिलिंड्रिकल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इसमें जैसे आपने पेटिकोप्साइडा में देखा था उस तरह का कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, इसमें सीधा इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है। जो यंग स्पोरोफाइट होता है दैट इज सराउंडेड बाय अ फ्लैशी कवरिंग, जिसको हम इन्वोल्यूसर भी कहते हैं। ये इन्वोल्यूसर जो होता है, ये इसका कुछ हिस्सा जो है वो गैमेटोफिटिक थैलस का होता है और कुछ हिस्सा स्पोरोफिटिक आर्किगोनियम सेल का होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में, दिस इज थैलस के ऊपर ये लगा हुआ स्पोरोफाइट, यहाँ पर तक ढका हुआ है इन्वोल्यूसर से, एंड दिस इज हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट्स। ये इसका वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं अगर हम तो ऐसे दिखाई देता है, दिस इज फूट, ये फूट का हिस्सा है जिससे कि ये थैलस में लगे हुए होते हैं। दिस इज सीटा, मेरिस्टेमेटिक जोन है, एंड दिस इज सेंट्रल कॉल्यूमेला, दिस इज कैप्सूल वॉल, एंड इसके ऊपर यहाँ रेड कलर के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्पोर्स। अब देखते हैं एंथोसिरोस के स्पोरोगोनियम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो स्पोरोगोनियम है, जिसको हम स्पोरोफाइट के नाम से भी जानते हैं, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, फूट, सीटा और कैप्सूल। सीटा यहाँ एक्चुअल प्रेजेंट नहीं होती, सीटा के बदले यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट होता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक डिवीजन होती है और ये लंबाई में बढ़ता है। पहला भाग है फूट, इट इज बल्बस, मल्टीसेलुलर एंड मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं जिससे ये बना होता है।
इसका कार्य क्या है? इट एक्ट्स लाइक हॉस्टोरियम, हॉस्टोरियम की तरह कार्य करता है, फूड एब्जॉर्ब करता है गैमेटोफिटिक थैलस से, और ये जो फूड एब्जॉर्ब करता है वो डेवलपिंग स्पोरोफाइट के काम आता है। दूसरा जो क्षेत्र है दैट इज मेरिस्टेमेटिक जोन या इंटरमीडिएट जोन या इंटरकैलरी जोन, ये सीटा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एक्चुअल सीटा प्रेजेंट नहीं होती, और ये मेरिस्टेमेटिक होता है जिसकी वजह से लंबाई में वृद्धि करती है। आपने देखा होगा थैलस के ऊपर लंबी निकली हुई होती है, और ये होता है फूड और कैप्सूल के बीच में, मेरिस्टेमेटिक सेल का बना हुआ होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक स्पोरोफाइट का, स्पोरोगोनियम का लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है। यहाँ पर दिस डिवीजन इज वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन, ये VTS है, और उसके साइड में आपको हर सेगमेंट के अलग अलग TS भी दिखाए गए हैं। दिस इज VTS, और ये सभी 3 सेगमेंट्स हैं जो ट्रांसफर सेक्शन है। तो वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस सेंटर रीजन इज मेरिस्टेमेटिक रीजन, उसके नीचे ये फूट है पैनकैमेटस सेल्स की, और ये गैमेटोफिटिक थैलस का भाग है। यहाँ पर बीच का रीजन जहाँ सेल थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं, दिस इज मेरिस्टेमेटिक रीजन, यहाँ पर सेल बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से ये लंबाई में बढ़ता है स्पोरोफाइट। दिस इज 2 फ्लैंक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, दीज आर इन्वोल्यूसर्स। ये इन्वोल्यूसर का क्या कार्य है? ये स्पोरोफाइट को नीचे की तरफ कवर करता है, और इसका जो सेल्स होते हैं वो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों के सेल से मिलकर बना होता है इन्वोल्यूसर। यहाँ पर इसको आप चित्र में देख सकते हैं, इन्वोल्यूसर बाहर की तरफ है, ये सिंगल लेयर्ड आर्किस्पोरियम, एक लेयर की मोटाई की है, सेंटर में कोलुमेला प्रेजेंट है, और उसके बाहर की तरफ कैप्सूल वॉल के सेल्स प्रेजेंट हैं। उसके ऊपर जाते हैं हम, तो ये बीच का भाग है, ये थोड़ा सा और डेवलप्ड हो चुका है, कोलुमेला यहाँ पर मोटी दिखाई देती है, और बाकी सेल स्ट्रक्चर वैसे ही है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, VTS और सेक्शन दोनों काटते हैं TS, तो यहाँ पर हमें डेवलपिंग स्टेज में स्पोर्स दिखाई दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप स्पोर मदर सेल और लेटर मदर सेल दोनों देख सकते हैं, लेटर मदर सेल्स एंड स्पोर मदर सेल्स। बाहर की जो जैकेट लेयर है कैप्सूल वॉल की, जो बाहर की सबसे लेयर जैकेट होती है, सेल्स होती है, उसको जैकेट लेयर बोलते हैं, और यही चीज यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन में दिखाई गई है। आगे देखते हैं कैप्सूल का स्ट्रक्चर। कैप्सूल हैज 3 पार्ट्स। पहला, कैप्सूल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये पैनकाइमेटा सेल्स से बनी होती है जो 4 से 6 लेयर में प्रेजेंट होती है। सेंट्रल रीजन इज कोल्यूमेला, ये सेंट्रल स्टेराइल रीजन होता है, इसमें इसका जो कार्य है वो है मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्पोरोफाइट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कैप्सूल वॉल और कोल्यूमेला के बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होती है, और यही आगे जाकर आर्किस्पोरियम बनाती है, जिससे स्पोर्स बनते हैं। जब कोलुमेला ये सेल्स होते हैं, कैप्सूल जब ड्राई हो जाती है, पूरी तरह से मेच्योर हो जाने के बाद जब ड्राई होती है जो, तो एक लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट अपीयर होता है जो नीचे की तरफ धीरे धीरे फैलता जाता है, और जिससे कि कैप्सूल है 2 से 4 बॉल में डिवाइड हो जाती है। जो स्यूडोइलेटर्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वो मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करते हैं, और मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करने की वजह से ये फैलते हैं, और जिससे कि जो प्रेशर बनता है उसकी वजह से उसकी वॉल बर्स्ट होने के बाद ये रिलीज द स्पोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो VTS था स्पोरोफाइट का, 3 सेक्शन आपको पहले दिखाए थे नीचे से ऊपर की तरफ, उसके ऊपर का सेक्शन है ये वाला जिसको लेबल किया हुआ है D। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पोर टेट्राइड्स पूरी तरह से बन चुके हैं, और ये लेटर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लंबी लंबी लेटर्स या सूडो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर स्पोर टेट्राइड्स, दीज आर लेटर्स। ये कैप्सूल वॉल सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, जिसमें स्टोमेटा एंड गार्ड सेल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिंपल थैलस में प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे ऊपर का भाग है, जहां पर आप देखें टिप पर ये बर्स्ट हो चुकी होती है, एक स्लिट अपीयर हो जाती है जिससे इसका मुंह खुल जाता है ऊपर की तरफ, और ये स्पोर्स और लेटर्स ये लिबरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ये इसी का ट्रांसफर सेक्शन है जिसमें कि फुली मेच्योर स्पोर्स एंड लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो कलर डायग्राम है, चित्र है, ये आपका स्लाइड का एक्चुअल चित्र है। जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन, तो हमें यहाँ पर स्पोर्स एंड लेटर्स, एंड दिस इज कैप्सूल वॉल, एंड सेंटर में कोल्यूमेला, और बीच में कैप्सूल वॉल के सेल्स दिखाई देते हैं। स्पोर का क्या स्ट्रक्चर होता है? स्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, सेमी सर्कुलर होते हैं, एंड उसके ऊपर एक ट्राई रेडिएट मार्क बना होता है जहां से ये बर्स्ट होते हैं, फटते हैं। The spores remain surrounded by 2 wall layers। जो सबसे बाहर की लेयर है दैट इज एक्सोस्पोर, ये ऑर्नामेंटल होती है, थिक होती है, और इसके कलर अलग अलग हो सकते हैं, डार्क ब्राउन टू ब्लैक जैसे एंथोसोरस पुंक्टेटस में, या फिर येलोइश हो सकते हैं जैसे एंथोसोरस लेवाइस में। जो अंदर की सेल होती है उसको एंडोस्पोर कहते हैं। अब जो स्पोर्स बने वो जर्मिनेट कैसे होते हैं और नया गैमेटोफाइट कैसे बनता है? जब सीजन फेवरेबल होता है, कंडीशन फेवरेबल होते हैं, तो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तुरंत, बिना किसी रेस्टिंग स्पोर्स के।
लेकिन एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस में द स्पोर्स जो होते हैं वो एक रेस्टिंग पीरियड बिताते हैं, ये कुछ वीक का या फिर कुछ मंथ्स का भी हो सकता है। फिर स्पोर्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसकी वजह से फूल जाते हैं। फूल जाने के साथ ही जो टारगेटेड मार्क था इसके एक्सोस्पोर्स में वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, और एंडोस्पोर जो होता है वो बाहर दिखाई देने लगता है और ये आगे जाकर एक जर्म ट्यूब बनाता है। उसके बाद 2 सक्सेसिव ट्रांसफर डिवीजन होते हैं जिससे कि 3 सेल की फिलामेंट बन जाती है। 3 सेल की फिलामेंट कहने का मतलब है दिस इज स्पोर, इसकी स्पोर जो ऊपर की वॉल थी ये तो बस्ट हो गई, एक्सोस्पोर। जो अंदर की वॉल है एंडोस्पोर, एंडोस्पोर ये इलोंगेट होता है बाहर की तरफ और इसमें 3 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, 1 2 3 सेल एक तरह से फिलामेंट बन जाता है। और बार बार डिवीजन होने के बाद कई बार लॉन्ग ट्रांसफर डिवीजन होता है तो ये 8 सेल स्पोरलिंग बनाता है जिसको हम ऑक्टेन स्टेज भी कहते हैं, और एक्चुअली इसको स्पोरलिंग कहते हैं। इस तरह से ये 8 सेल लंबा एक प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें 8 सेल प्रेजेंट होते हैं। आउटर या 4 सेल्स जो होता है बाहर की तरफ जो 4 सेल्स होते हैं वो नया गैमेटोफाइट बनाते हैं, जबकि जो राइजर्ट्स होता है वो नीचे की तरफ किसी भी सेल से इलोंगेट होकर वो राइजर्ट्स बनाता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लाइफ साइकिल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है गैमेटोफाइट पर। दिस इज मैच्योर थैलस, दिस इज मैच्योर थैलस, दिस डायग्राम इज मैच्योर थैलस। इसके ऊपर आर्किगोनियम बने हैं एंड एंथ्रीडियम बने हैं। ये एंथ्रीडियम यहाँ पर आप वीडियोस में देख सकते हैं थैलस के। यहाँ पर एक एग प्रेजेंट है, यहाँ पर एंथीरियोजॉइड प्रेजेंट है जो कि एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं। ये फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनाते हैं जिसको स्पोर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये हैप्लॉइड कंडीशन खत्म हो गई। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन है, यहाँ से यहाँ तक स्पोरोफाइट बनाते हैं सारे। और यहाँ पर जहाँ पर ये स्पोर बन जाती है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल ही वो सेल है जहाँ पर मियोसिस होती है और ये वापस हैप्लॉइड फेज में आ जाता है। तो स्पोर टेट्राइड जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं जबकि स्पोर मदर सेल इज 2n। ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज आपको पहले भी दिखाई है आपको। तो इस तरह से ये स्पोरोफिटिक जनरेशन 2n एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन n के बीच में अल्टरनेशन होता रहता है कंटिन्यूअस। दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये भी एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जिसमें आप देख सकते हैं ये हैप्लॉइड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के स्टेजेस हैं, फ्रैगमेंटेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन या फिर पर्सिस्टेंट ग्रोइंग एपिसेस। ये वेजिटेटिवली डिवाइड होते हैं और नया थैलस बनाते हैं। एंड दिस इज आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया। नीचे की जो जनरेशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस हैं। एग बनेगी, एंथ्रीडियम बनेगी, देन फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट जिसको स्पोर भी कहते हैं, 8 सेल ऑक्टेंट जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। ये आगे जाकर स्पोरोगोनियम बनाएंगी। और इसमें पहले भी आपको बताया था जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक स्टेज बताई थी आपको एपोस्पोरी लास्ट वीडियो में। उसमें एपोस्पोरी क्या होता है, स्पोरोफिटिक थैलस का ही कुछ भाग जो है मेरिस्टेमेटिक जोन के जो भाग होते हैं सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर डिप्लॉयड गैमेटोफिटिक थैलस बना सकते हैं। ये आपको पहले ही बताई थी लास्ट वीडियो में। ये स्पोरोगोनियम जो बनता है उसमें स्पोर मदर सेल बनेंगे, इसमें मियोसिस होगी और स्पोर टेट्राइड्स बनेंगे। स्पोर टेट्राइड्स बनने का मतलब है यहाँ पर ये एन कंडीशन हो गई, स्पोर्स आर हैप्लॉइड। 4 सेल एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए स्पोर टेट्राइड, ये स्पोर्स अलग हो जाते हैं और अलग अलग जर्मिनेट करते हैं और वापस नया हैप्लॉइड थैलस बनाते हैं। दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। धन्यवाद, आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम ब्रायोफाइटा की 12वीं सीरीज में स्फैग्नम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।